डिस्प्लेसमेंट दोबारा से बता देता हूं, पहले समझ लो। डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा? इट इज शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ between initial and final position of particle। पहले समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है। एंड एक और चीज, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैंने आपसे क्या कहा? जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है, ठीक है, इतनी बात, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये हमेशा डायरेक्टेड होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर पार्टिकल इस रास्ते पे चल रहा है, सपोज ये इनिशियल है और इसको मैंने फाइनल कहा, इस टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चल रहा है, ठीक है, इतनी बात। इनिशियल वाले पॉइंट को मैंने ए कह दिया, फाइनल वाले पॉइंट को मैंने बी कह दिया। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ए से बी जाने का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ए से बी पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ यही होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ मुझे। और यही वाला होगा कि नहीं होगा? अब ये वाला होगा तो एक और चीज, और इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर से है? इनिशियल से फाइनल है। इनिशियल से किधर है? फाइनल की तरफ। इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको मैं डिनोट कर रहा हूं डेल्टा एस से। अभी देखो ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों आ रही है वो भी बता देता हूं, क्योंकि इसके पास, अभी तो मैंने लिख दिया कि इसके पास डायरेक्शन है और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, मतलब ये वाली लेंथ हमारा मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल। अभी तो मैंने वेक्टर बता दिया आपको, लेकिन एक चीज देखो कैसे वेक्टर आ रहा है वो देखो। आप एक काम करो बेटा, आप इस पाथ पे जिस पे आप चले थे, इस पाथ पे छोटा सा ये वेक्टर लिया आपने dl1 वेक्टर, फिर अगला ये छोटा सा वेक्टर लिया आपने dl2 वेक्टर, ऐसे छोटा सा ये वेक्टर लिया आपने dl3 वेक्टर, dl4 वेक्टर, ऐसे ऐसे छोटे छोटे वेक्टर लो, ये सारे लगभग लगभग स्ट्रेट होंगे, लास्ट में ये dln वेक्टर। ठीक है, इतनी बात। अब एक बात बताओ, ये जो पूरी फिगर बनी हुई है ये एक पॉलीगन है या नहीं? जल्दी बताओ मुझे, ये एक पॉलीगन है या नहीं है? है पॉलीगन, ठीक है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों आ रहा है वो भी समझ में आ जाएगा आपको। अगर ये पॉलीगन है, ठीक है, ध्यान सुनो, तो पॉलीगन के ये वाले वेक्टर्स सारे का सारे किसमें है? सेम साइक्लिक ऑर्डर में है या नहीं? किसमें है? सेम साइक्लिक ऑर्डर में है या नहीं? जल्दी बताओ। और इन वेक्टर्स का सम dl1 प्लस dl2, ये वेक्टर्स हैं सारे के सारे, इनका सम dln किसके बराबर होगा? आखिरी रिमेनिंग साइड ऑफ पॉलीगन टेकन एज वेक्टर इन अपोजिट ऑर्डर। हाँ या ना? तो ये क्या हो गया? डेल्टा एस के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? अब मजेदार बात सुनो, एक मिनट, यहां पर वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, तो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं तो रिजल्ट भी क्या आएगा? वेक्टर क्वांटिटी आएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। जबकि जब हमने डिस्टेंस की बात करी थी, डिस्टेंस होता था ये डेल्टा एल,
डेल्टा एल होता था डिस्टेंस। अब डेल्टा एल क्या होता था, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, जरा देखो DL1 प्लस DL2 प्लस DL3 अप टू DLN, ये आ गया था डेल्टा एल, ये डिस्टेंस था। यहां पर स्केलर सम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, इतनी बात। तो अब बात क्लियर हो रही है, इसको हमने वेक्टर क्यों कहा, क्योंकि यहां पर इन सबका क्या हो रहा है, वेक्टर सम हो रहा है, और वो वेक्टर सम किसके बराबर आ रहा है, लास्ट रिमेनिंग साइड ऑफ पॉलीगन टेकन एज वेक्टर इन अपोजिट ऑर्डर। यस और नो? अगर इतनी बात क्लियर है तो यस लिख दो सब लोग। ठीक है, अब बहुत बढ़िया, इतनी बात क्लियर हो गई। नोट करो जरा इस चीज को, इस चीज को नोट करो। कर लिया, कर लिया नोट बेटा? ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो, सावन जल्दी करो। तो अब ये क्लियर हो गया कि मैंने जब DL1 वेक्टर, DL2 वेक्टर, DL3 ये सारे वेक्टर ऐड करे तो मुझे ये वाली लेंथ मिली, और इसका डायरेक्शन कहां से आया, इनिशियल से फाइनल। ठीक है, इतनी बात, क्योंकि लास्ट रिमेनिंग साइड ऑफ पॉलीगन है टेकन एज वेक्टर इन अपोजिट ऑर्डर। बेटा देखो, अपने नाम से एंटर करना है शगुन, पापा या मम्मी के नाम से या भाई के नाम से, किसी के नाम से एंटर नहीं करना है, अपने नाम से एंटर किया करो क्लास में। ठीक है, वो हमें भी फिर आसान रहेगा अटेंडेंस लेने में भी और बताने में भी, मुझे भी याद होने चाहिए आप लोगों के नाम। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब डिस्टेंस की बात करी हमने तो ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ, सारे लेंथ ऐड करे स्केलरली, तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी आया। सबने नोट कर लिया? चलो अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, दोबारा से देखते हैं इसी चीज को। ये हमारा ऑब्जर्वर है रेस्ट पे, पार्टिकल इनिशियली यहां पर है, तो इसका पोजीशन वेक्टर SI। अब मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आ रहा हूं, ऐसे इस रास्ते पे चल के, इस रास्ते पे चला पार्टिकल और यहां पहुंचा। ठीक है, ये पार्टिकल फाइनली यहां पर है। ठीक है, इतनी बात, और इसका पोजीशन वेक्टर SF। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें एक साथ बताऊंगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान सुनो। अब अगर मैं क्या करता हूं, देखो एक मिनट, अगर मैं इसके ऊपर ये पिंक कलर का छोटा सा लेंथ लेता हूं, बहुत छोटा सा, तो पिंक कलर का लेंथ DL1। ठीक है, और अगर मैं इसको एरो दे देता हूं येलो कलर से, तो ये DL1 वेक्टर बनता है कि नहीं बनता है, जल्दी बताओ। अगर एरो दे देता हूं तो वेक्टर बन गया, और अगर सिर्फ ऐसी मैग्नीट्यूड देखूं तो ये लेंथ है, डिस्टेंस है छोटा सा। फिर अगला देखो, अगला ये पिंक कलर से स्ट्रेट लिया मैंने। ठीक है, इतनी बात, ये आ गया DL2, और अगर मैं इसको एरो दे देता हूं तो ये बन जाएगा DL2 वेक्टर। ऐसे ही मैं छोटे छोटे बहुत सारे लेता गया। लास्ट में मैंने पिंक कलर से ये लिया DLN, सॉरी, अब ये DLN ये लेंथ हो गया, और एरो लगते ये क्या हो गया, DLN वेक्टर। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया बेटा। अब अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो डिस्टेंस इज ये वाली पूरी लेंथ, पिंक वाली लेंथ, तो डेल्टा एल, डेल्टा एल यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू DL1 प्लस DL2 प्लस DL3 डैश डैश DLN। ये आया स्केलर सम ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस, स्केलर सम ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस। यस और नो? ठीक है, इस वजह से ये कैसी क्वांटिटी हो गई, देयरफॉर डेल्टा एल स्केलर क्वांटिटी।
अब आते हैं दूसरी चीज पे। अगर मैं यहां पर dl1 वेक्टर प्लस dl2 वेक्टर प्लस dl3 वेक्टर डैश डैश dln वेक्टर करता हूं, ध्यान सुनना, ये इन सारे छोटे छोटे वेक्टर्स का सम हो रहा है। तो मैंने क्या करा, एक काम करा, ऐसे करके इसको जोड़ दिया इसको, ऐसे एरो दे दिया, और ये डेल्टा एस। अब जरा देखो एक मिनट, ये dl1 वेक्टर, dl2 वेक्टर, dl3 वेक्टर अप टू दिस, दीज आर ऑल व्हाट, पॉलीगन के n साइड्स टेकन एज वेक्टर इन सेम साइक्लिक ऑर्डर, यस और नो, टेकन एज वेक्टर इन सेम साइक्लिक ऑर्डर। इन सब का सम किसके बराबर होगा, लास्ट रिमेनिंग साइड टेकन एज वेक्टर इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये किसके बराबर हो गया, डेल्टा एस के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? एंड दिस डेल्टा एस इज व्हाट नाउ, डिस्प्लेसमेंट। और यहां हो क्या रहा है, वेक्टर सम हो रहा है। Therefore, displacement is what type of quantity? Vector quantity. Displacement is what type of quantity? Vector quantity. और मजेदार बात देखो, इतनी बात भी हो गई, ठीक है। अब एक और चीज है, अपोजिट ऑर्डर में ये बेटा देखो, dl1 dl2 dl3 ऐसे हैं, और डेल्टा एस कैसा है, ऐसा है या नहीं, जल्दी बताओ मुझे, अपोजिट ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ पॉलीगन में, ठीक है। अब एक और मजेदार बात, ध्यान सुनो, यहां पर एक चीज और दिख रही है कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल से किधर की तरफ है, फाइनल की तरफ है, क्योंकि अपोजिट ऑर्डर में लिया गया, हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये इनिशियल है और ये फाइनल है, किधर की तरफ एरो आया, इधर की तरफ आया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। और एक और चीज देखो, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वही है कि नहीं है, सबसे छोटा पाथ लेंथ है या नहीं है? ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, इतनी बात हो गई, अब थोड़ा सा और बात करते हैं। अब अगर आप दूसरा कहानी देखते हो, ध्यान सुनो, अब अगर आप नीचे देखो, ओ, इसको ए कह रहा हूं बेटा, इस पॉइंट को मैं, और इसको बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, अगर इस ट्राइंगल को देखो ध्यान से, एस आई प्लस डेल्टा एस आर टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन एज वेक्टर इन सेम साइक्लिक ऑर्डर, यस और नो? एस आई प्लस डेल्टा एस आर टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन एज वेक्टर्स इन सेम साइक्लिक ऑर्डर। तो क्या हो गया, एस आई प्लस डेल्टा एस विल बी इक्वल टू एस एफ, हाँ या ना? पक्का क्लियर है? अब यहां से एक और बात पता चली कि डेल्टा एस इज इक्वल टू एस एफ वेक्टर माइनस एस आई वेक्टर। अब एक चीज देखो, एस एफ था फाइनल पोजीशन वेक्टर, पार्टिकल की फाइनल पोजीशन का वेक्टर, एस आई क्या था, पार्टिकल के इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर, यस और नो? तिशा एक बात बता, तू मेनन बैच भी अटेंड करती है क्या? तिशा, तिशा क्या मेनन बैच भी अटेंड करती है? नहीं करती है, अच्छा ठीक है। तिशा मेनन बैच अटेंड करती है या नहीं, बस यस और नो लिख दे। नहीं करती है, क्या समस्या है जल्दी बता तिशा, कहां फंस गए, बता कहां कहां डाउट है? सर नेट, नेट क्या, नेट इशू है, चल कोई बात नहीं, वीडियो मिल जाएगा, उसके लिए परेशान मत हो। अब जरा देखो, डेल्टा एस आया हमारे पास एस एफ माइनस एस आई वेक्टर, बेटा
ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जहां पर पार्टिकल होता है उस लेंथ को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। शाइना, बात क्लियर है? ठीक है, तो अब क्या कहानी है, डेल्टा एस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या है, वो भी लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट is defined as change in position vector of particle. इतनी बात हो गई, जल्दी से नोट करो इस चीज को, जल्दी से नोट करो। कर लिया नोट? कर लिया नोट? करो करो करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से। नोट कर लिया? चलो अब आगे बात करते हैं, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूं बेटा, ये सब मिटा दूं? चलो अब आप देखो, अब मैं मिटा रहा हूं, कोई ये ना बोलना कि दोबारा स्लाइड दिखा दो, अगर मैं मिटा दूंगा तो दिखा नहीं पाऊंगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आप डिस्टेंस देखो तो ये वाली लेंथ डेल्टा एल ये वाली लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट देखो तो ये वाली लेंथ है। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? कौन सी लेंथ बड़ी है बेटा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कौन बड़ा है? डिस्टेंस बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। हाँ या ना? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, जल्दी बताओ। एक चीज और कह सकते हैं बेटा, अगर मैं इसी रास्ते पे चलता, इसी रास्ते पे ब्लू वाले पे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते कि नहीं होते? तब बराबर भी हो जाते कि नहीं? ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गए, बराबर भी हो सकते हैं अगर पाथ क्या हो, शॉर्टेस्ट वाला ही हो। सावन मैं कह रहा हूं अगर मैं इस रास्ते पे चल रहा हूं तो डेल्टा एल डेल्टा एस से बड़ा है। देखो डेल्टा एल डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से बड़ा है या नहीं है, जल्दी बताओ। बड़ा है। और अगर मैं इसी रास्ते पे चलता, मान लो मेरा रास्ता यही है, तो दोनों बराबर भी हो जाते कि नहीं? अरे यस और नो? अब दूसरी चीज, लेकिन अब यहां देखो, ये जो डी एल वन लिया था ये डिस्टेंस था, और डी एल वन वेक्टर क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। यस और नो? अब एक बात बताओ, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, डिस्टेंस, रुको, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इफ पाथ इज स्ट्रेट लाइन, तभी आता है इक्वल। अगर पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, अगर आप सीधे चल रहे हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, सेम आएगा। अगर मैं इस ब्लू वाले पे ही चलता तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आता कि नहीं आता, जल्दी बताओ। हाँ या ना? अब मजेदार बात देखो, अगर मैं यहां देखूं ये पिंक वाला, इसको मैं ब्लू कर रहा हूं, ये डिस्टेंस है और यही डिस्प्लेसमेंट है, ये स्ट्रेट है या नहीं, जल्दी बताओ। ये स्ट्रेट है कि नहीं है? तो इसका मतलब अगर मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट पकड़ता हूं और छोटा सा डिस्टेंस पकड़ता हूं, दोनों नियरली क्या होंगे, सेम होंगे कि नहीं होंगे? तो कहने का मतलब क्या हुआ, डी एल इज इक्वल टू डी एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे अगर लेंथ बहुत छोटी है, ठीक है, या स्ट्रेट पाथ हो। बात समझ में आ गई? ठीक है,
मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है टेंडिंग टू जीरो है तो वही डिस्टेंस भी हो जाएगा, लेकिन अगर बड़ा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। बराबर कब? जब पाथ क्या हो? स्ट्रेट लाइन हो। अब मेरी बात क्लियर है सबको? तो यस लिख दो एक बार फटाफट। बहुत बढ़िया, इतनी बात खत्म हो गई है ना। चलो अब इतना हो गया, ठीक है बेटा। मैंने ये कहा कि अगर मैं इसके ऊपर बहुत छोटा सा ये पाथ लेता हूं, ये छोटा सा है, ये स्ट्रेट है या नहीं है पहले बताओ? ये ब्लू कलर का स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट है तो ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया, तो यही दोनों क्या होगा? डिस्टेंस भी होगा और यही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो मैंने कहा अगर स्ट्रेट है पाथ तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम होगा। अब क्लियर है खुशी? ठीक है चलो, तो डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में इतनी बात हो गई। अब एक और चीज बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो एक मिनट, बढ़ जाए आगे। नोट कर लिया? ये नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं? नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ जाऊं? ठीक है। अब एक काम करते हैं, मेरी बात सुनो। मान लो मैं ऐसे आगे गया, टेन आई कैप, ये इनिशियल था, ठीक है। तो अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 आई कैप है या नहीं? जल्दी बताओ। लेकिन अब मैं इसी रास्ते पे मान लो वापस आ गया, 2 आई कैप वापस आ गया, ये फाइनल है। अब जरा डिस्प्लेसमेंट बताना कितना है? अब डिस्प्लेसमेंट कितना है जल्दी बताओ? 8 आई कैप, यस और नो? 8 आई कैप हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही बात है। मतलब एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ रहा था, फिर जब इधर आने लगा घटने लगा, हाँ या ना? हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस हमेशा समय के साथ बढ़ता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट समय के साथ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर मैं ऐसे ही वापस आ जाऊं पीछे तो देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? तो मैं क्या लिखूंगा? डिस्प्लेसमेंट मे बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद टाइम, जबकि डिस्टेंस हमेशा क्या करता था? इंक्रीज करता था। यस और नो? सबको क्लियर है बात? अब एक और चीज, डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आप ऐसे देखो, अगर मैं पीछे चला जाऊं, यहां इधर 6 चला गया, तो इसको क्या लिखूंगा? -6 आई कैप, ये इनिशियल और ये क्या? फाइनल। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा भाई? जल्दी बोलो। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है 10 आई कैप, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है इतनी बात? अरे क्लियर है भाई? नोट करो इस बात को। नोट कर लिया सबने? चलो बढ़िया। अब आपने बातें नोट कर ली, ठीक है इतनी बात। चलो अब आगे बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा खत्म हो गया, ठीक है इतनी बात। अब हम बात करेंगे स्पीड की, ठीक है। स्पीड, अच्छा अब एक बात बताओ, मैथ्स वाले सर ने आपको कैलकुलस करा दिया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलो स्पीड है ना। आप एक बात बताओ, अगर आप अपने कमरे में बैठे हो चुपचाप से, ठीक है, और मैं आपको देख रहा हूं यहां से बैठ के, तो आप लोग मेरे लिए क्या हो? रेस्ट पे हो या नहीं हो? अरे रेस्ट पे हो या नहीं? ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करो, आप अपने कमरे में दौड़ना शुरू करो तेजी से, कमरे से निकल के बाहर दौड़ना, जितनी तेजी से दौड़ोगे उतना ही ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे कि नहीं करोगे? तो जितनी तेजी से आप डिस्टेंस कवर करोगे समय के साथ, उसी को हम स्पीड कहते हैं। तो स्पीड का डेफिनेशन क्या है? इट इज
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब समय के साथ डिस्टेंस का चेंज होने का रेट, जितना तेजी से डिस्टेंस चेंज करेगा समय के साथ। मान लो मैं 1 घंटे में 4 किलोमीटर दौड़ता हूं, ठीक है, इतनी बात। लेकिन दूसरा बंदा 20 किलोमीटर दौड़ता है 1 घंटे में, तो किसकी स्पीड ज्यादा हो गई? किसकी ज्यादा हो गई? सेकंड वाले की, क्योंकि उसने 1 घंटे में उतने ही समय में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा, और मैंने कितना करा? 4। ठीक, इतनी बात। अब तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट? क्या कहते हैं? स्पीड। अब एक और चीज बेटा, रेट दो टाइप का होता है। जब भी रेट की बात हो ना, अब यहां तो डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, किसी भी टाइप का रेट हो वो दो टाइप का होता है। एक होता है एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब बता रहा हूं, रुको 1 मिनट। ध्यान सुनो भाई, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। मान लो मैंने ये कहा कि मैं इस वक्त 11 बज रहे हैं और 11 बजे मैं दिल्ली के लिए निकलता हूं, ठीक है, और मैं 3 बजे दिल्ली पहुंच जाता हूं। क्लियर है? तो 120 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस कवर करा और 4 घंटे में कवर करा। ठीक है, इतनी बात। तो मेरी स्पीड आई 30 किलोमीटर पर आवर। ये सुनो, ऐसी आ रही कि नहीं आ रही है? लेकिन एक बात बताओ, क्या मेरी गाड़ी हर समय इस पूरे 4 घंटे के दौरान 30 किलोमीटर से चल रही थी? कुछ जगहों पर जहां मुझे खाली स्ट्रेच मिला होगा मैं 100 पे भी भगाई होगी मैंने गाड़ी, कुछ जगहों पे टोल आया होगा वहां पर मैंने गाड़ी रोकी भी होगी। तो पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है, और जो पूरे टाइम इंटरवल के लिए एवरेज आता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एवरेज स्पीड। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई? भाई आपके जो स्पीडोमीटर पे जो रीडिंग आती है वो इंस्टेंटेनियस होती है, उस मोमेंट पे गाड़ी की स्पीड है। ठीक है, इतनी बात। एवरेज अलग होता है और इंस्टेंटेनियस अलग आएगा। क्लियर है? अरे क्लियर है भाई? ठीक है, अब जरा देखो, तो एवरेज स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वी स्पीड को मैं डिनोट करूंगा बी से। बी एवरेज, बी एवरेज इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है भाई? जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ अपॉन टोटल टाइम इज व्हाट? बी एवरेज। ठीक है, इंस्टेंटेनियस को कैसे डिफाइन करेंगे? बी इज छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो आपने छोटे से टाइम इंटरवल में कवर करा। मान लो 11:30 12 सेकंड और 11:30 12.0000000001 सेकंड। तो टाइम इंटरवल कितना हुआ? ये हुआ कि नहीं हुआ? ये हुआ कि नहीं हुआ? इस टाइम इंटरवल में मान लो आपने 2 मीटर कवर करा। कितना कवर करा? 2 मीटर। तो 2/दिस टाइम इंटरवल विल बी व्हाट? स्पीड। यस और नो? अरे बात समझ में आई? जो बहुत छोटे से टाइम में जो आपने डिस्टेंस कवर करा होगा, तो दैट छोटा सा डिस्टेंस अपॉन दैट छोटा सा टाइम विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो अब आप देखो 1 मिनट। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो एसआई यूनिट इसकी क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। यहां भी डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं। ठीक है, दूसरी चीज स्केलर क्वांटिटी है, इस वजह से ऑलवेज पॉजिटिव। भाई आपने कभी ऐसा बोला -4 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है? ऐसा तो नहीं बोल सकते ना? ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, एक चीज और, स्पीड
मे इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम, क्योंकि देखो आप गाड़ी चलाते हो तो कई बार आप ब्रेक लोगे तो स्पीड घटेगी, कई बार आप एक्सेलरेटर दबाओगे स्पीड क्या करेगी, बढ़ेगी। इतनी बात हो गई कि नहीं हो गई? अरे यस और नो? अब जरा इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं, पहले नोट कर लो इसे। नोट कर लिया? कर लिया नोट भाई? जल्दी नोट करो। कर लिया भाई? ध्रुव मैंने क्या कहा, अगर मैं बहुत छोटे से टाइम, मान ले 11:30 पर मैं स्पीड जानना चाहता हूं, तो 11:30 और जस्ट 11:30 यानी कि 1 सेकंड के बीच में जो मैंने डिस्टेंस कवर करा, उसको मैं इंस्टेंटेनियस, दैट डिस्टेंस अपॉन 1 सेकंड विल बी कॉल्ड एज व्हाट, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ध्रुव बात समझ में आई? ध्रुव, जो बहुत छोटे से टाइम में आप डिस्टेंस कवर करोगे, वो डिस्टेंस अपॉन वो छोटा सा टाइम इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। अरे ध्रुव भाई बात समझ में आई तो यस लिख दे। ठीक है, अब नोट कर लिया सबने? अब आगे बात करते हैं, अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं। मान लो हम इस रास्ते पे चल रहे हैं, ये हमारा इनिशियल, ये हमारा फाइनल। ठीक है, ये जो टोटल लेंथ है डेल्टा एल, और टोटल जो टाइम लिया हमने यहां से यहां पहुंचने में, दैट इज डेल्टा टी। तो एवरेज स्पीड विल बी व्हाट, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? नहीं। तो बी एवरेज सिंपली हो गया डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। अब एक चीज देखो, एक मिनट, अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहता हूं तो मैंने इसके ऊपर बहुत छोटा सा लेंथ कवर करा, कितने टाइम में, यहाँ पे टाइम टी और यहाँ पे टाइम टी प्लस डी टी, और ये डिस्टेंस कितना, डीएल। ये डिस्टेंस कैसा, डीएल। मतलब अगर टी है 11:30 तो टी प्लस डी टी कितना है, 11:30 18.001 अब देखो ये इंटरवल हुआ dt, हुआ कि नहीं हुआ, बहुत छोटा हुआ कि नहीं हुआ? इस छोटे से इंटरवल में क्या कवर करा हमने, डीएल। ठीक है, इतनी बात। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिफाइंड एज व्हाट, डीएल अपॉन dt। कोई दिक्कत भाई इसमें? किसी को दिक्कत नहीं है? नोट कर लो इस चीज को भी फटाफट, नोट करो। नोट कर लिया? नोट कर लिया तो यस लिखो, जल्दी से नोट करो बेटा। बढ़िया। अब आगे बात करें, अब हम आते हैं वेलोसिटी। अब कोई मुझे डेफिनेशन देगा वेलोसिटी की जो आपने 9th-10th में पढ़ी है? बताओ बेटा, जो डेफिनेशन आपने 9th-10th में पढ़ी है। विपिन 9th-10th में ये नहीं पढ़ा था। सावन ये भी नहीं, ये भी नहीं, गलत 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 गलत। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होता ना, ना ना। हाँ एक बच्चे ने सही लिखा, रुको रुक जाओ, मत लिखो मत लिखो, एक बच्चे ने सही लिखा, मैं उसको देख लेता हूँ। वो कुछ मत लिखो चैट बॉक्स में, किसी बच्चे ने सही लिखा था यार, पता नहीं वो चैट बॉक्स में ऊपर चला गया कहीं, चलो कोई बात नहीं। लिखो जरा, पहले डेफिनेशन लिखो। स्पीड, सॉरी स्पीड नहीं, सॉरी, वेलोसिटी, वेलोसिटी
is defined as velocity is defined as rate of change of position vector with respect to time. Rate of change of position vector with respect to time. डिस्प्लेसमेंट नहीं भाई, जो मैं बोल रहा हूं मेरी बात सुन लो, ठीक है? इतनी बात, गलत सलत डेफिनेशन मत याद रखो। मैंने क्या कहा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है? कि जिस रेट से देखो एक बात बताओ, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, मोशन हम किसे कहते हैं? मोशन हम कहते हैं जब पोजीशन वेक्टर बदलता है, हाँ या ना? तो कितना तेज मोशन होगा वो डिपेंड करेगा कितनी तेजी से पोजीशन वेक्टर बदल रहा है। वेलोसिटी क्या है? कितनी तेजी से मोशन हो रहा है, ठीक है? इतनी बात ये बताता है वेलोसिटी, और कितनी तेजी से मोशन हो रहा है ये वेलोसिटी बताता है। तो मोशन हो रहा है का मतलब क्या होता है? कितनी तेजी से पोजीशन वेक्टर बदल रहा है, ठीक है? इतनी बात। तो नॉट डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट? क्या कहते हैं? वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज दो टाइप का होता है, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। तो अगेन यहां पर हम बात करेंगे पहले एवरेज वेलोसिटी। पहले एवरेज वेलोसिटी देखते हैं, ठीक है? इतनी बात। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मान लो हम इस रास्ते पे चलते हुए इनिशियल से फाइनल पहुंचे। अब ध्यान सुनना भाई, शाइना भी बताऊंगा क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है? वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, रुक जाओ, ठीक है? अब मैंने क्या कहा? हम इस जगह से इस जगह गए इस रास्ते पे, ठीक है? इतनी बात। अब मेरी बात ध्यान सुनो, एवरेज वेलोसिटी अगर हम देखें तो आप ध्यान दो, ये हमारे पास क्या था? डिस्प्लेसमेंट था, याद है? ये डिस्प्लेसमेंट था कि नहीं था, ठीक है? इतनी बात। अब और डेल्टा एस किसके बराबर आया था मैथमेटिकली? एस एफ माइनस एस आई, यही आया था कि नहीं आया था? याद करो, ठीक है? अब मेरी बात सुनो एक मिनट, वी एवरेज इज एस एफ माइनस एस आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई। ऐसा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, जल्दी बताओ मुझे। अब एक बात तो, व्हाट इज एस एफ माइनस एस आई? क्या होता है एस एफ माइनस एस आई? क्या चीज है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अरे डिस्प्लेसमेंट बाद में बोलेंगे उसे, पहले बताओ चेंज इन पोजीशन वेक्टर है या नहीं है? एस एफ माइनस एस आई, हाँ या ना? ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर है। अब चेंज इन पोजीशन वेक्टर एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, तो या तो अब देखो एक मिनट, आप जब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखेंगे तो गलत बात होगी। आप क्या लिख सकते हो इसे? बेटा टी एफ माइनस टी आई टाइम इंटरवल है, यहाँ 12 बजे और यहाँ 11 बजे, तो टाइम इंटरवल क्या कहोगे? टी एफ माइनस टी आई नहीं कहोगे? कुछ बच्चों को डेल्टा टी एफ माइनस टी आई में दिक्कत है। अब आप ये जो चीज लिखा मैंने एस एफ माइनस एस आई, ये अगर आप लिखना चाहते हो डेफिनेशन, तो इसको आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ये लिख सकते हो। लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चेंज तो, रेट ऑफ चेंज तो किसका हो रहा है? पोजीशन का हो रहा है। आप इसको ये कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज एवरेज वेलोसिटी।
लेकिन आप ये नहीं कह सकते रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते आप। इसको क्या कहोगे? क्या चीज चेंज हो रही है? पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है। अरे बात समझ में आई कि नहीं? एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, और अगर आप मैथमेटिकली अंग्रेजी में लिखना चाहोगे तो या तो लिखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का चेंज का रेट इज व्हाट? एवरेज वेलोसिटी। यस और नो? अब मेरी बात सुनो, इतनी बात हो गई। अब एक चीज देखो, आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी, अब ध्यान सुनना वरना तंग करोगे आप लोग। ए इज इक्वल टू के टाइम्स बी, ऐसा पढ़ा आपने? के एक पॉजिटिव नंबर है, तो आपने पढ़ा होगा ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सबने? ठीक है, अब मेरी बात सुनो एक मिनट। ये हो गया हमारा ए, ये वाला 1/डेल्टा टी क्या हो गया? के में डेल्टा टी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो 1 मान लो डेल्टा टी 2 घंटे है तो 1/2 आवर्स, तो 1/डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, एक नंबर हो गया पॉजिटिव। यस और नो? और डेल्टा एस क्या हो गया? बी। तो मैं क्या कह सकता हूं? वी एवरेज इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन आ गई कि नहीं आ गई इसकी? आ गई कि नहीं आ गई भी? जल्दी बताओ। सबको ये बात क्लियर है कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किसके अलोंग आ गया? डिस्प्लेसमेंट के अलोंग आ गया। क्लियर है? कोई ऐसा जिसको डाउट हो भाई जल्दी बता दो। हर सिमरन क्या डाउट है? जल्दी बता भाई। हर सिमरन अगर डाउट है तो जल्दी बताओ। एक बार दोबारा बता दो। वासु सिंगला पैरेलल है। चलो देखो भाई, अब मैं हर सिमरन, वासु सिंगला, तुम लोग ध्यान से सुनो। सुनो भाई, एक बात बताओ, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है ना? पक्का? तो यहां ये तो क्लियर है, ए पैरेलल टू बी है। क्लियर है ना? ठीक है, अब मैं एक बात और कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनो। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट हमारा है 20 i कैप, और टाइम लगा हमें इसमें 4 सेकेंड। तो जो एवरेज वेलोसिटी लिखूंगा मैं 20 i कैप/4, ऐसा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? कितना आया ये? कितना आया? 5 i कैप आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया पहले बता दो। 5 i कैप आ रहा है ना? आई कैप किसका डायरेक्शन था? डिस्प्लेसमेंट का था कि नहीं था? आई कैप किसका डायरेक्शन था? जल्दी बताओ। डिस्प्लेसमेंट का। तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन भी किधर आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट के अलोंग आया कि नहीं आया? एवरेज वेलोसिटी भी तो आई कैप आया। तो एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी हमेशा किसकी तरफ डायरेक्टेड होती है? टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट। भाई यहां पर भी देखो आप, 1/डेल्टा टी एक पॉजिटिव नंबर हो गया, तो वी एवरेज इज 1/डेल्टा टी पॉजिटिव नंबर टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। तो वी एवरेज किसके पैरेलल हो गया? डिस्प्लेसमेंट के। यस और नो? चलो अब, तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो गया? डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। ये आ गया। कोई दिक्कत इसमें? कोई डाउट भाई? कोई डाउट किसी को? नहीं। अब थोड़ा सा और बात करते हैं बेटा। अब आप एक बात बताओ, अगर इस रास्ते पे चले थे तो ये डेल्टा एल होगा कि नहीं होगा? डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? ये वाला रास्ता होगा डिस्टेंस। अब चलो, तो एवरेज वेलोसिटी का ये आ गया, और मैग्नीट्यूड कितना आ गया? वी एवरेज मैग्नीट्यूड आ गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम इंटरवल। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। डायरेक्शन आ गई किसके अलोंग? डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट वाली लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं स्पीड की बात करूं, एवरेज स्पीड इसी डायग्राम में किसके बराबर होगा? डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। अरे हाँ या ना?
डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी होगा कि नहीं होगा? अब एक बात बताओ, इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो किसका न्यूमरेटर बड़ा है? इसका न्यूमरेटर बड़ा है, स्पीड वाले का न्यूमरेटर बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तो मैं ये कह सकता हूं बी एवरेज इज ग्रेटर देन वी एवरेज, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। कह सकता हूं कि नहीं? भाई टाइम इंटरवल तो सेम है, सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर बड़ा था, डिस्टेंस बड़ा है। हाँ, बराबर भी हो सकता है। कब हो सकता है? जब मैं इसी रास्ते पे चला हूं, ब्लू वाले पे। जब मैं ब्लू वाले पे चलूं तब हो सकता है कि नहीं हो सकता बराबर? अब एक बच्चा कह रहा है कैसे? भैया बी एवरेज डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी होता है कि नहीं होता है? जिसने ही पूछा था बी एवरेज डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी होता है कि नहीं, किसने पूछा था ये? बेटा चैट बॉक्स में आओ फटाफट यार, जिसका डाउट हो ना वो तुरंत चैट बॉक्स में आ जाया करो, ठीक है? अब विवेक एक बात बता, ये बी एवरेज है और ये वी एवरेज है, दोनों का टाइम इंटरवल डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। न्यूमरेटर डेल्टा एल डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, ये पिछले में अभी पढ़ा है हमने थोड़ी देर पहले, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भाई, जिसका भी डाउट था? ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर बड़ा है इसके न्यूमरेटर से तो ये क्वांटिटी बड़ी आएगी, तो इसलिए मैंने लिख दिया बी एवरेज इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। हाँ, बराबर भी हो सकता है। कब? जब मैं ब्लू वाले रास्ते पे ही चलता, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाते? सेम। यस और नो? ठीक है, नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे आए। कर लिया नोट? चलो अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे आ जाओ बेटा। देखो एक मिनट, मान लो हम इस रास्ते पे चल रहे हैं और ये हमारा ऑब्जर्वर है, टाइम टी पर पार्टिकल यहां है और ये पोजीशन वेक्टर हमारा क्या है? एस है। कितना है? एस। बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के बाद, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल अगर मैं लूंगा तो बिल्कुल इसके नजदीक पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा? जल्दी बताओ मुझे, जस्ट अगले मोमेंट पे। तो ये टाइम हो गया हमारा टी प्लस डी टी। ये जो छोटा सा ये है, इसको मैंने कहा डीएस वेक्टर। इसको क्या कहा? डीएस। क्योंकि ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा एस प्लस डीएस। आप देखो, ये ब्लू वाला ट्राइंगल का ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड विल बी इक्वल टू दिस वाला साइड। यस और नो? यस और नो? तो अब यहां पर क्या है? ds is very very small displacement or change in position vector of particle in dt interval of time। इतनी बात मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ। अगर इतनी बात क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट।
सबको बात क्लियर है? ds बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है या बहुत छोटा सा पोजीशन वेक्टर में चेंज है छोटे से टाइम इंटरवल dt में। अब मेरी बात सुनो, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? v इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल। यस और नो? यही है कि नहीं है भाई? मानते हो ये बात? अब एक चीज देखो, अगर आप अब इस वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो तो 1/dt अगेन एक पॉजिटिव नंबर है, तो v किसके पैरेलल हो गया? v पैरेलल टू ds। यस और नो? v पैरेलल टू ds आया कि नहीं आया? अरे मानते हो या नहीं? अब अगर v पैरेलल टू ds आया तो बना के देखते हैं बेटा। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी बोलो, v पैरेलल टू ds आया तो ऐसा बनेगा कि नहीं? अब एक चीज आपको दिख रही है, दैट इज instantaneous velocity is tangent to path followed by particle। यस और नो? मानते हो या नहीं मानते हो भाई? इसका मतलब ये हो गया कि जो वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस, वो जो भी पाथ पार्टिकल फॉलो कर रहा है उसके टेंजेंट है। अगर मैं इस जगह पे वेलोसिटी देखना चाहूं तो इस जगह पे ऐसे, ठीक है? इतनी बात। अगर आप इस जगह पे देखना चाहो, इस जगह पे ऐसे। यस और नो? हाँ, जो ds और v दोनों ओवरलैप ही करेंगे भाई, टेंजेंट है। ds भी बहुत छोटा था इसलिए टेंजेंट था, ठीक है? अब सुनो भाई, क्योंकि बहुत छोटा होता है तो नियरली क्या हो जाता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन नियरली क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। काट भाई, जरा देखो आपको लग क्या रहा है? और छोटा कर दूं मैं इसे? मैं इसको और छोटा दिखाता हूं आपको। अब बताना जरा मुझे, ये टेंजेंट जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस और नो? ठीक है, इतनी बात। अब ये कहानी आ गई हमारे पास, ध्यान सुनो। अब आप एक चीज देखो, मजेदार बात, मतलब वेक्टर क्वांटिटी हो गई, डायरेक्शन इसका टेंजेंट टू द पाथ हो गया, यानी कि ds के पैरेलल हो गया। अब अगर मैं यहीं पर ये जो ds लेंथ है इसको देखूं तो ये, इसको डिस्टेंस, इस लेंथ को देख रहा हूं मैं, ये dl है, ये ds स्ट्रेट था, तो ये dl डिस्टेंस जो हुआ, ये dl और ds बराबर हैं या नहीं है? मैंने अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले कि अगर स्ट्रेट होता है या बहुत छोटा होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालूं यहां b, तो वो होगा dl अपॉन dt। dl अपॉन dt होगा कि नहीं होगा? अच्छा, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? वो होगा ds का मैग्नीट्यूड अपॉन dt। यस और नो? अब एक बात बताओ, क्योंकि dl और ds बराबर हैं तो मैं लिख सकता हूं b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में क्या होंगे? बराबर होंगे। बस स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होगा, वेलोसिटी के पास क्या होगा? डायरेक्शन होगा। अब इतनी बात क्लियर है सबको? सबको बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब अगर आपको ये बात क्लियर है तो हम आगे बात करते हैं बेटा, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं। नोट कर लिया था? नोट कर लिया था भाई? जल्दी से नोट करो। कर लिया नोट? चलो अब आगे बात करते हैं, ठीक है बेटा? मैंने अभी जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, मैंने कहा था छोटा सा डिस्टेंस और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं लगभग। तो इसका मतलब
एवरेज स्पीड dl/dt था, इंस्टेंटेनियस स्पीड dl/dt था और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds/dt था। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि ds और dl दोनों सेम है। ठीक है, अब अगले पेज पे आते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, SI यूनिट इसका भी मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, v वेक्टर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, क्योंकि वेक्टर है बेटा। अगर मैं कहूं एक्स एक्सिस की तरफ है तो 2i कैप मीटर पर सेकंड, और अगर माइनस एक्स की तरफ है तो -2i कैप मीटर पर सेकंड। ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ठीक है, तो इस वजह से पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात। एक चीज और, v का मैग्नीट्यूड में इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम। भैया आप गाड़ी चला रहे हो, आप ब्रेक मारते हो तो v घटेगा, एक्सेलरेट करते हो तो v बढ़ेगा। यस और नो? ठीक है, अब आज हम यहीं रोकेंगे, कल की क्लास में एक्सेलरेशन करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो आज यहीं रोक देते हैं, कल एक्सेलरेशन करेंगे। ठीक है, तब देखते हैं।